कि ये जो माँ के पेट से बच्चे पागल पैदा होते हैं, ये बच्चे कौन है, जरा ध्यान से सुनना। ये 80% बच्चे, ऑक्सफोर्ड ये कहता है, पूरी दुनिया की तहकीक ये कहती है, ये बच्चे जो अपनी माँ के पेट से पागल होते हैं, ये वो बच्चे हैं जब ये माँ के पेट में थे तो इनके बाप ने इनको मारा। 80% बच्चे माँ ने बाप ने माँ को मारा और माँ के ऊपर असर हुआ तो बच्चे का दिमाग पागल हो गया। अब मुझे बताओ, ये कि बाप मार रहा है अपनी बीबी को मगर पेट के बच्चे पे असर हो रहा है, यानी माँ के बच्चे पे माँ की हरकत का, खाने का, पीने का असर होता है। ये मेडिकल साइंस आज कह रहा है, इस्लाम इसको पहले से कहता है कि मियां जो तुम करोगी वही तुम्हारे बच्चे पे असर होगा। माँ अगर सजदा करेगी बच्चा पेट में होगा तो उस सजदे का भी असर होगा। माँ अगर कुरान को पढ़ेगी और बच्चा पेट में होगा तो उस कुरान का भी असर होगा। माँ अगर गाने गाएगी बच्चा पेट में होगा तो उस गाने का भी असर होगा। माँ अगर गालियां देगी तो बच्चा पेट में होगा, उसका भी असर होगा। मुझे आप बताओ, ये बिल्कुल सही बात है कि जब डॉक्टर के पास औरत जाती है तो वो कहता है कि अगर तुम्हें ताकतवर बच्चा चाहिए तो ज्यादा हाइपर ना होना, ब्लड प्रेशर बढ़ने ना देना, अच्छी ग़िज़ाएं खाना, जैसे तुम्हें ज्यादा खाना है, ज्यादा तुम्हें जैसे खाना है आयरन के लिए तुमने ज्यादा बादाम खाने हैं और आयरन के लिए सेब खाना है, इसमें आयरन होता है। विटामिन सी के लिए नींबू और संतरा, और विटामिन डी के लिए तुमने अमरूद खाना है। अब मुझे जरा दिल पे हाथ रख के सारे लोग बताओ, अब मुसलमान हो तो बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बताओ कि होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, जरूर होगा। ये पानीपत करनाल में एक बच्चा पैदा हुआ, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल से। वो बच्चा पैदा होने के बाद रोया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, बाप उसका इधर उधर उसको दिखाता रहा, तबीयत उसकी मगर ठीक नहीं हुई, वो रोना बंद नहीं किया। 1 महीने के बाद हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने अपने मुरीदों से कहा, ये जो बच्चा रो रहा है ना, ये बच्चा अल्लाह का वली है, अल्लाह को याद करके रो रहा है। कहा कैसे? चलो दरवाजे पे पहुंचे, कहा कोई है? बाप निकल के आया, जी आपका बच्चा रो रहा है? जी मेरा ही बच्चा है। कहा आप ये बताइए, ये बच्चा आपको मुबारक हो, अल्लाह का वली पैदा हुआ है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है सूफी जी, ये तो ना सोया है ना मुझे सोने दिया है, आप इसे अल्लाह का वली कह रहे हैं, मैं इसे हकीमों के पास लेके जा रहा हूँ, ये चुप नहीं हुआ, आप उसे वली कह रहे हैं। कहा उसे बुरा ना कहो, मेरी गोद में ला के दो। गोद में ला के दिया। अब जैसे ही गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे साहब क्या पढ़ के सुना दिया? मैं बड़ा परेशान हुआ, हकीमों में ले जाके, इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, ये अब मुस्कुरा भी रहा है, क्या पढ़ के सुना दिया? कहने लगे मैं बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी इसकी माँ जो है बच्चे की, क्या वो कुरान की हाफिजा है? कहा जी है। तो कहा तो सुनो, जब बच्चा अपनी माँ के पेट में था ना तो उसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते चलते फिरते, सोने से पहले, जागने के बाद, खाते पीते, रोटी बनाते, चक्की चलाते, झाड़ू लगाते, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई, इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत हो गई। बच्चा जब पैदा हुआ, माँ चली गई गंदगी में, जचगी में, उसने कुरान पढ़ा नहीं, तुमने उसको सुनाई, तुमने उसको खिलाइयां दवाइयां, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चे को ग़िज़ा मिल गई, खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब माँ पानीपत वाले की कुरान सुनाती है तो पानीपत का शरफुद्दीन बू अली कलंदर पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझाता है। और जब माँ कुरान सुनाती है मदीने के हुसैन की, तो करबला से कहते हैं, ए मेरी वालदा, आप भूखी रही तो कुरान सुनाया, आप प्यासी रही तो कुरान सुनाया, आपने चक्की चलाई तो कुरान सुनाया, आपने रोटी बनाई तो मुझे कुरान सुनाया मेरी माँ, मगर आपने चक्की चला के कुरान सुनाया है, हुसैन सर कटा के कुरान सुनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हजरत फैज़ाने इमाम हुसैन, बादशाह इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसाला। बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने यह कहा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जब अच्छा। शादियां करोगे नाच गानों के साथ हैं, तुम्हारी शादियां, मुझे तो लगता ही नहीं मुसलमानों की शादियां मुसलमानों की तरह नहीं। देखो भैया मैं तो जाता हूं, और बोलूं खत्म कर दूं? दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? ठीक है। 40 मिनट हो गए, और बोलूं 10-5 मिनट? बोलो बोलो। अच्छा लग रहा है, दिल लग रहा है? बड़े बुजुर्ग बड़े बूढ़े कहते हैं कि अब हम शादी में जाते हैं। मौलाना साहब कह रहे थे मुझसे कि सैयद साहब बड़ा अफसोस होता है शादियों में जाके। क्यों? कहने लगे निकाह पढ़ाने जाते हैं तो मुसलमान बच्चियों के सरों पे दुपट्टे भी नहीं होते। इधर देखो, मेरी तरफ देख लो, इधर देख लो भाई। इको कम करो भाई, जरा थोड़ा इको कम करो। अगर आप बैठ के सुनोगे तो थोड़ी देर सुन लोगे। बैठ जाओ मेरे भाई। मुसलमानों की शादियों में बैंड बाजे, गीत, यहूदी नसरानियों की तरह शादियां। फिटिंग के लिबास औरतों में चल गए, आम हो गए। आदि आस्तीन के लिबास आम हो गए। जबकि शरीयत ये कहती है, उलमा कहते हैं, औरत अगर वुजू कर रही है, ध्यान से सुनना, क्या कर रही है? वुजू। और अगर वो वुजू करते वक्त अपना हाथ खोल रही है, हाथ ये कौनी, और ये पर्दा लाजिम है, गैर महरम न देखे इसे। अब इसने अपना हाथ खोला, और अगर खोलेगी तो गैर महरम इसको देख लेगा वुजू करते वक्त, और ये मजबूर है, पानी कहीं नहीं ले जा सकती। तो फुकहा ने लिखा फिर ऐसी औरत के लिए हुक्म यह है कि वो तयम्मुम से नमाज पढ़े, वुजू न करे, यानी अपना हाथ न खोले। और ये फिटिंग का लिबास। भाई औरत और मर्द की नमाज अलग अलग क्यों है? मर्द यहाँ हाथ ला के नमाज पढ़ता है, अल्लाह अकबर। औरत के लिए हुक्म यह है कि बस यहाँ लाए और बांध लिया। क्यों? अल्लाह जानता है औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, इसलिए औरत का लिबास अलग, नमाज अलग है, मर्द की नमाज अलग है। अब चे जाए कि हुजूर ने फरमाया आखिरी जमाने की औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी। कपड़े नहीं होंगे उनके जिस्म पे, फिटिंग का लिबास, जिस्म नजर आ रहा होगा उनका, माज़अल्लाह। छोटी छोटी बच्चियां सरों पे दुपट्टे नहीं रखनी है, जीन्स पहनाती हैं छोटी छोटी बच्चियों को औरतें, छोटी छोटी बच्चियों को पहनाती हैं। अच्छा, जिस छोटी बच्ची ने 5-6-10 साल की उम्र तक पैंट पहनी, बड़े होकर पर्दा करेगी वो? अभी वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो लड़की के सर से दुपट्टा जो हटाया, तो उसने बड़ा घटिया काम किया। उनको नहीं करना चाहिए था इस तरह से, बहुत खराब काम किया उन्होंने, इसकी मजम्मत करते हैं। मगर लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, होनी भी चाहिए, मगर इस वक्त तो तकलीफ हुई। और जब उसने हटाया तो तुम्हें तकलीफ हो गई, और तुमने जो अपनी औरतों के सरों से हटवा दिए तो फिर तुम्हें उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई? बन कितने अच्छे रहे हैं। फेसबुक पे लड़ेंगे, इंस्टाग्राम पे लड़ेंगे, घर में नहीं लड़ता। बीबी से नहीं कहता, अपनी बहन से नहीं कहता पर्दा कर ले, उसे सजा सजा के लेके जाता है शादी में। जो अपनी बीबी को सजा के लेके जाता है शादी में, वो ये ऐलान करता है कि मैं दूसरों की बेटियां देखूंगा, बीबियां, तो अपनी बीबी लेके जा रहा हूं। ये रोने की बात है, हंसने की बात नहीं, ये डरने की बात है। जो अपनी बहन को सजा के सवार के लेके जाता है, वो बेशऊर तो होता ही है, लाशऊरी तौर पे ऐलान करता है कि मैं देखो दूसरे की बहन को देखूंगा तो अपनी बहन बदले में लेके जा रहा हूं। जब तुम खुद ही अपनी घरों में पर्दा नहीं कराओगे। जो तकरीरें कर रहे हैं उनको तो छोड़ो, आम लोगों को जहेज की बात हालम यह है कि जो जहेज के खिलाफ तकरीर करते हैं वो अपनी शादी में गाड़ी ले लेते हैं, कार। बताओ, माज़अल्लाह, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं,
अगर किसी ने ऐसा किया हो तो उसे जरूर कह रहा हूं। क्या समझ रहे हो? हमारी शादियां, एक हमारी शादी और खुदा की कसम एक तुम्हारे यहाँ, एक हमारे यहाँ शादी, एक हुजूर के यहाँ शादी हुई, और जैसी हुजूर के यहाँ शादी हुई, नबियों के बाद इतनी अच्छी शादी किसी की नहीं हुई जितनी अली और फातिमा की शादी हुई है। जल्दी बोलो, इतना हसीन जोड़ा किसी का नहीं है जितना हुजूर की बेटी का और हुजूर के दामाद अली का है। जल्दी बोलो, ऐसा जोड़ा है किसी का? जल्दी तो बोलो, ये कोई आम जोड़ा नहीं है। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जन्नती कहां चले जाएंगे? तो एक उजाला होगा और ऐसे नूर चमकेगा, रोशनी चमकेगी। अहले महशर अर्ज करेंगे ये कैसी रोशनी है, जबकि जन्नत में हमने सुना था सूरज नहीं होगा, चांद नहीं होगा, तो ये कैसी रोशनी है? तो फरिश्ते कहेंगे ये सूरज और चांद की रोशनी नहीं है। का फिर का अली और फातिमा अपनी जन्नत में मुस्कुराए हैं, ये उनके चेहरों के नूर है जिससे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत, फैजाने पंजतने पाक, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। ये हमारी शादियां। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरी बहनों को सुन रही है, और जो नहीं सुने उन्हें भी सुना देना। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई तो मेरे घर में मेरी बीबी आई, तो मैंने जब उनको देखा तो मैं उनको देख के रोने लगा। मेरी आंखों में आंसू आए तो वो आगे बढ़ी और कहा क्या आपको ये शादी पसंद न थी ए अली, तो आप रोते हैं? तो मैंने कहा नहीं नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है फातिमा कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है, मैं आपके तहम्मुल को, आपके सब्र को देख के रो रहा हूँ। तो उसकी ये ख्वाहिश होती है, उसकी आरजू होती है कि जब वो दुल्हन बने एक जोड़ी नए कपड़े पहन ले। मैं देख रहा हूँ कि दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी दुल्हन बन के आई है, चेहरे पे कोई शिकवा नहीं, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, और आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं। इसको सिर्फ सुना मत करो, सोचा करो। बताओ किसी की बेटी उनके पांव के बराबर है? बताओ किसी की बेटी की इतनी इज्जत है जितनी हुजूर की बेटी की इज्जत है? और कपड़े कितने पैमद लगे हुए हैं? हजरत अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा बस मैं इसी वजह से परेशान हुआ। तो हजरत अली कहते हैं वो आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा और कहा मेरे सरताज अपना दिल बिल्कुल भी थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने मुझे बचपन से यही तालीम दी, और जब रुखसत फरमाया तो इरशाद फरमाया फातिमा बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करना मेरी बेटी, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। आज तो तुम तो अपनी बेटियों से नहीं मिलते, तुमने तो अपनी बहनों के लिए दरवाजे बंद कर लिए, और लोगों ने अपनी बीबियों से डर के बहनों से बात करने बंद कर दिए। घरों में बरकतें कहां से आए हैं? वो दुआ करने वाली बहनें ही घरों में नहीं आती, वो बेटियां ही घरों में नहीं आती, उनको ताने मिलते हैं। तुम फेसबुक पे दोस्तियां तलाश करते हो, तुम चैटिंग अननोन लड़कियों से करते हो, तुम अपनी बहन को एक फोन नहीं करते, उसको ताने मिलते हैं। तेरा भाई फोन नहीं करता, आता नहीं, कभी अपनी तकदीर बनानी है। अब कभी जाया करो बहनों के घर, बहनों की दुआएं जितनी लगती हैं, माँ के बाद जो दुआएं लगती हैं वो बहनों की दुआएं लगती हैं। बहनें जब अपने भाई के लिए दुआ करती हैं तो सुभान अल्लाह, कभी आपको कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, कारोबार न चल रहा हो, तो अपनी बहनों को बुला लेना और सारी बहनों को बिठाल के खाना खिला के फिर उनके कहना कि देखो तुम्हारा भाई बड़ा परेशान है, जरा दुआ तो कर दो। तुम अपनी बहनों को एक बार आजमा के देख लेना कि जब वो दुआ करेंगी अपने भाइयों के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला उसी दिन तुम्हारे ऊपर बरकतें अता कर देगा। बहनों की दुआओं की वो तासीर है। कभी बहनों की दुआएं तो लेकर देखो तुम। अब देखो तो तुम अपनी बीवियों को कपड़े कितने भी दिला दो, वो तुम्हारा एहसान वैसान नहीं मानेंगी, कहेंगे तुमको निराले थोड़ी दिला रहे हो, और भी दिलाते हैं। मगर कभी अपनी बहन को एक जोड़ी ईद पे जोड़ा दे के देखना, चाहे पुरानी दे के आ जाना, चाहे कम पैसों का, मगर पहने की बाद में पूरे मोहल्ले में दिखाएगी ये मेरा भाई दे के गया है मुझे। ये मोहब्बत के रिश्ते हैं, ये तुमने दराज नहीं किए, तुमने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखना ये सारी दवाइयों में शिफाएं नहीं है। आज बर्बादी हर तरफ शुरू हो गई है, हर तरफ बर्बादी, रिश्तों का कत्ल होना शुरू हो गया है।